हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह टॉपिक जो लेके आए हैं, त्यौहार और नृत्य मतलब फेस्टिवल एंड डांस से जो सी टेट में पूछे जाते हैं सवाल इससे, तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। और यह इससे प्रश्न एक नंबर जरूर आता है, एक नंबर प्रश्न। तो आप लोग सी टेट का यह टॉपिक ईवीएस के लिए आप लोग पूरा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का त्यौहार और नृत्य जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, आज का टॉपिक है त्यौहार और नृत्य। तो यह टॉपिक जो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है चेराओ नृत्य। यह चेराओ नृत्य जो है यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए, चेराओ नृत्य मिजोरम राज्य में किया जाता है और चेराओ नृत्य में ज़मीन पर बांसी मतलब बांस के यहाँ पे होगा, बांस के डंडे लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बढ़ती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है। तो यह चेराओ नृत्य जो होता है यह बांस के डंडों से किया जाता है और दो दो लोग इसकी जोड़ी में यह होता है। तो यह पूछेगा कि आपको कि चेराओ नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो आप लोग बताएंगे मिजोरम राज्य का। तो ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, चेराओ नृत्य मिजोरम में पक्की फसल को घर तक लगाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। तो जो चेराओ नृत्य किया जाता है यह मिजोरम में जो फसल हो जाती है, पक जाती है और उसको काट कर घर ले आया जाता है, तो उसके खुशी में यह नृत्य किया जाता है। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह चेराओ नृत्य का यह टॉपिक था। और बिहू त्यौहार अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बिहू त्यौहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहू त्यौहार कहाँ का नृत्य है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बिहू जो त्यौहार है यह चावल फसल कटाई पर असम राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो चावल कटाई फसल है यह मनाया जाता है कहाँ पे, असम राज्य में बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बांस का भेला घर कहाँ से बनाया जाता है, तो यह असम राज्य में बनाया जाता है बिहू त्यौहार के दिन। तो यह सेवा चावल रात्रि को जिसे बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढक कर बनाया जाता है। तो इसको एक सेवा चावल होता है जो कि केले के पत्ते से ढक कर बनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बिहू जो त्यौहार होता है उस पर औरतें जो होती हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूंगा की और मेखला चादर की चादर जो होती है यह कहाँ के लोग पहनते हैं, तो आप लोग असम के बताएंगे। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पोंगल त्यौहार है। तो पोंगल त्यौहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ओवर स्पिलिंग। क्या होता है, ओवर स्पिलिंग होता है। और यह इस बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्या होता है, तो यह उबलते चावल की परंपरा के कारण यह किया जाता है, जो कि पोंगल त्यौहार यह मनाया जाता है। ठीक ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, यह कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है। यहाँ पे क्या होता है कि इस त्यौहार में कि कोलम का चित्रण और झूला पकाना आवश्यक होता है। और दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार में एक पोंगल त्यौहार है। तो आप लोग यह दक्षिण भारत के जो लोग हैं यह पोंगल त्यौहार भी मनाते हैं। तो यह मनाते हैं हर साल जनवरी के माह में मनाया जाता है। तो यह इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, तो जनवरी के माह में मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक यह पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बैसाखी त्यौहार जो है, बैसाखी त्यौहार पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बैसाखी त्यौहार कहाँ पे के लोग मनाते हैं, तो आप लोग बताइएगा पंजाब के। ठीक ना, तो यह फसल जो कटाई पे मनाई जाती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो देखिए, नए बसंत की शुरुआत में और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में
पूरे भारत में मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओणम, ओणम त्यौहार जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ओणम जो है, ओणम अगस्त सितंबर के महीनों में केरल में मनाया जाता है और 10 दिवसीय फसल उत्सव होता है। तो ओणम त्यौहार जो होता है अगस्त से सितंबर के महीनों में मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक फसल त्यौहार मतलब 10 दिनों तक ही मनाया जाता है। उस उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सांप नौका दौड़। इसे अरनमुला बोट रेस कहा जाता है, अरनमुला बोट रेस कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुओनम कहा जाता है। तो ओणम के जो आखिरी दिन होते हैं, तो यह अंतिम दिन को हम लोग वहाँ के लोग क्या कहते हैं, थिरुओनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति के सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। तो अंतिम दिन जो होता है उसके थिरुओनम कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए शास्त्रीय नृत्य जो होता है, तो शास्त्रीय नृत्य है यह भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और इस नृत्य को तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा विकसित हुए प्रसारित किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य जो है यह की सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु के रहने वाले लोग जो हैं रोज़ सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं और यह बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तो देखिए जो तमिलनाडु के लोग हैं यहाँ के क्या रोज़ सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं और यह बिंदुओं से बनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया भरतनाट्यम से, और यहाँ पे कोलम जो है अलग है, ठीक ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। तो देखिए उड़ीसी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो उड़ीसी पूछा जाता है तो यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक ना। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था, तो आप लोग बताइएगा और थोड़ा सा ये पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए राज्य और नृत्य, तो देखिए कर्नाटक का जो नृत्य है यह यक्षगान के नाम से जाना जाता है और केरल का जो नृत्य है डांस है वह कथकली के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है इसको कथक कहा जाता है और केरल का जो है कथकली के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और पंजाब का जो नृत्य है उसे गिद्धा और भांगड़ा, ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है गिद्धा और भांगड़ा, यह पंजाब का नृत्य है। और गुजरात का क्या है गरबा है और दांडिया रास है, जो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो गुजरात का है गरबा और दांडिया रास है, यह नृत्य है स्टेट का, यह जो कि एनसीईआरटी टॉपिक में दिया गया है, ठीक ना। देखिए राजस्थान का जो है घूमर, राजस्थान का यह घूमर जो नृत्य है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और धीमासा, कुचिपुड़ी और धीमासा यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो आगे चलते हैं। तमिलनाडु के लोग जो हैं तो इसको भी आप लोग तमिलनाडु के लोग भरतनाट्यम और लिल्ली घोड़ी के नाम से जाना जाता है। लिल्ली घोड़ी जो होती है वह भरतनाट्यम में किया जाता है, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है यह नृत्य। और उड़ीसा के लोग करते हैं उड़ीसी डांस। हरियाणा के धमाल और घूमर, क्या हरियाणा के धमाल और घूमर ये डांस करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र लावड़ी, महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं लावड़ी और तमाशा, महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं लावड़ी और तमाशा वहाँ के लोग डांस करते हैं। आगे चलते हैं। और नागालैंड के जो है नागालैंड के यहाँ के लोग क्या करते हैं बांस नृत्य करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग कथक। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।